हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो द ब्राइट फ्यूचर। दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत ही छोटा टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न यहाँ पर बनेंगे उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, झंडा समिति का गठन जो संविधान निर्मात्री परिषद ने किया था वो था आपका 23 जून मतलब 23 जून 1947 को, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से हमारे बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू, एच सी मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, एच सी मुखर्जी। दोस्तों, एच सी मुखर्जी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे और ये समिति सलाहकार समिति की उप समितियाँ थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। भारतीय संविधान सभा की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बार रिपीट यही क्वेश्चन हुआ है। ऑप्शंस देखें, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, पांडुलेखन समिति के हैं या फिर प्रारूप समिति के हैं, इसकी जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। और पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति के और विस्तार में चलें तो इसमें 7 मेंबर थे भीमराव अंबेडकर के सहित। तो 6 मेंबर थे और भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, तो टोटल 7 मेंबर्स हो गए। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन से हमारे एच सी मुखर्जी, जे बी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, संविधान सभा की जो सलाहकार समिति थी इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों, सलाहकार समिति की 2 उप समितियाँ थीं जो कि आपके मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। अगर मूल अधिकार उप समिति की बात करें तो जे बी कृपलानी उसके अध्यक्ष थे। एच सी मुखर्जी की बात करें तो ये हमारे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे जो कि सलाहकार समितियाँ की उप समिति थी। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और ये संघ शक्ति समिति ये भी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में थी। चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन से हमारे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एच सी मुखर्जी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष के साथ साथ संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे और साथ साथ संचालन समिति और नियम समिति के भी अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें दोस्तों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे और सलाहकार समिति के अंदर 2 उप समितियां थीं, अल्पसंख्यक उप समिति और मूल अधिकार उप समिति। चलते हैं अपने छठवें प्रश्न पर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन से हमारे 5, 6, 7, 8। दोस्तों, हमने पूछा है कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 7 सदस्य थे। अगर इनके अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष के अलावा बात करें तो 6 सदस्य थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। टी कृष्णमाचारी को संविधान सभा की प्रारूप समिति में किसके स्थान पर शामिल किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन से हमारे के एम मुंशी, बी एल मित्र, डी पी खेतान, एन माधवराव। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, डी पी खेतान। दोस्तों, डी पी खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाने के कारण टी कृष्णमाचारी को
संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें शामिल किया गया था। अन्य ऑप्शंस को अगर डिस्कस करें तो के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र, एन. माधवराव, ये सभी प्रारूप समिति के ही सदस्य थे। चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है हमारे अबुल कलाम आज़ाद, एन. माधवराव, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद शादुल्ला। दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एन. माधवराव, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद शादुल्ला, ये तीनों प्रारूप समिति के सदस्य थे। चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन झंडा समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन से हमारे भीमराव अंबेडकर, सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दोस्तों, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये झंडा समिति के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो भीमराव अंबेडकर भी झंडा समिति के सदस्य थे। तो भीमराव अंबेडकर झंडा समिति के साथ साथ प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। सरोजनी नायडू और राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अल्लादी कृष्ण स्वामी झंडा समिति के सदस्य नहीं थे। चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, एच.सी. मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे और ये अल्पसंख्यक उप समिति जो थी ये सलाहकार समिति की उप समिति थी। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे ये हमारे संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जी की बारे में अगर बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति के साथ साथ संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष थे। चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पर। झंडा समिति का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन से हमारे 22 जून 1942, 23 जून 1946, 22 जून 1945 और 23 जून 1947। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। 23 जून 1947 को संविधान निर्मात्री सभा ने झंडा समिति को अपनाया था और जो झंडा समिति थी इसके अध्यक्ष हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न 12वें प्रश्न की ओर। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन से हमारे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में डिस्कस करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में अगर बात करें तो ये झंडा समिति के एक सदस्य थे। तो दोस्तों, ये थे संविधान सभा की प्रमुख समितियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबने इसको बहुत अच्छे से किया होगा। सो गाइज, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।